हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आज हम शुरू करते हैं लाभ और हानि। तो लाभ हानि से पहले हमने कई चैप्टर करा दिए हैं, जैसे परसेंटेज, बट्टा और फ्रैक्शन वगैरह ये सब करा दिए हैं। तो संख्या पद्धति। तो आज देखते हैं हम लाभ और हानि, ये चैप्टर है हमारा। तो इसको कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। लाभ हानि होता क्या है। लाभ होता है जब कोई वस्तु हम 100 रुपए की चीज को हम 120 रुपए में दें, तो उसे हम लाभ कहते हैं। और हानि कब होती है, जब कोई वस्तु हम 100 की चीज को हम 80 रुपए में दें, तो वो हमारी हानि होती है। तो कैसे समझते हैं, पहली बात तो हम देखते हैं क्रय और विक्रय, यानी लाभ हानि में क्रय विक्रय होते हैं। यानी क्रय क्या होता है, क्रय क्रय को हम बोलते हैं खरीद, खरीदा। क्रय को हम बोलते हैं खरीदना, और विक्रय को हम बोलते हैं बेचना। यानी क्रय, यानी हम हिंदी में बोलते हैं क्रय, वैसे खरीदना बोलते हैं, लेकिन विक्रय को हम बेचना यानी सेलिंग। यानी इसको बोलते हैं क्रय को सीपी, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय यानी बेचना, सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस। इसको क्रय और इसको विक्रय, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। क्रय और विक्रय, तो क्रय और विक्रय को हम निकालते कैसे हैं? क्रय, क्रय यानी कोई वस्तु हमने, क्रय बोलते हैं कोई वस्तु हमने खरीदी 100 रुपए में, 100 रुपए में हमने वस्तु खरीदी, तो ये हमारा क्रय हो गया। क्रय हो गई, ये 100 रुपए में खरीदी तो ये हमारा क्रय हो गया। अगर इसको हमने 120 रुपए में बेच दी या 100 में बेच दी, तो हमारा, ये हमारा विक्रय हो गया। 120 में बेच दी या 100 में बेच दी तो उसको विक्रय, और जो हमारा, जो चीज हम खरीदते हैं उसको हम क्रय बोलते हैं, जो चीज बेचते हैं उसको हम विक्रय बोलते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि क्रय और विक्रय में, तो लाभ कब निकलता है, जब हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते हैं तो, और 120 में बेच देंगे, तो उसको हम, ये हमारा जो बचेगा 20 रुपए, ये हमारा लाभ आएगा। यानी 100 रुपए में हमने खरीदी और 120 में बेच दी, जो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ क्या है? लाभ इक्वल टू, यानी प्रॉफिट, इक्वल टू विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब निकलता है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे तब हमारा लाभ निकलेगा। जैसे हमारा, हमने कोई वस्तु हमने 50 में खरीदी और हमने 60 में बेच दी, तो विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य हमारा, हमारा अगर लाभ हमारे आएगा तो विक्रय मूल्य हमारा प्राइस ज्यादा होगा, और क्रय मूल्य हमारा कम होगा। तो इसमें से हमारा कितना आया, यहाँ 60 सेलिंग प्राइस थी और क्रय मूल्य हमारा 50 था। यानी हमने खरीदी थी 50 में लेकिन बेच दी हमने 60 में, तो कितने का अंतर आया हमारा? 10। तो हमारा लाभ कितना आया? लाभ 10 रुपये आया। ये हमारा लाभ आया, तो इसको बोलेंगे लाभ। विक्रय में से क्रय को हम घटा देंगे तो लाभ बोलेंगे। और इसको, अगर इसको हम हानि कैसे निकालेंगे? हानि कैसे होती है? अगर इसी को हम, इसको हम खरीदते 50 रुपए में खरीदते और हम बेच देते इसको 40 रुपए में, यह हमारा हानि निकलेगा, यानी लॉस। तो हम 50 रुपए में खरीद के अगर हम ज्यादा कम में बेच देते, यानी हमने 50 रुपए में खरीदी, हम कम में बेच दिया, 50 में खरीदी जा और कम में बेच दिया उसको हमने, तो ये हमारा लॉस आएगा, 10 रुपए का लॉस आएगा माइनस में। ये हमारा 10 रुपए का लॉस आ गया। तो हम कोई वस्तु खरीदते हैं, 100 में खरीदी और ज्यादा में बेच दी तो हमारा प्रॉफिट होगा। 100 में खरीदी है या कितने कितने में भी खरीदी है, कम में बेचेंगे तो हमारा लॉस आएगा, और ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। लाभ, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य, यानी
सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। लाभ और हानि हमेशा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमारा हमेशा जो अ, लाभ और हानि हमेशा हमारा सीपी पर ही निकलेगा, क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। एक होता है हमारा अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य यानी किसी वस्तु पर हमने देखे हो, कोई हम सामान लाते हैं तो किसी वस्तु पर 50 रुपए डाला रहता है, किसी पर 60 रुपए। तो किसी पैकेट पर हमारा, जैसे ये माचिस है, माचिस है, इस पर हम देखे होंगे कहीं कहीं तो रुपए डल के 60 रुपए, ये हमारा अंकित मूल्य होता है। तो इसको किसी किसी उसका अंकित मूल्य बोलते हैं, जिस किसी भी पैकेट पे या किसी वस्तु पर हमारा जो मार्केट प्राइस छपा रहता है, उसको हम, कोई भी प्राइस छपा रहेगा उसको हम मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बोलते हैं। अब कुछ सूत्र देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं। पहले हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले हमने बता दिया कि लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी बी। ये हमारा लाभ। और हानि कैसे निकालते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस। क्रय मूल्य को सीपी माइनस एसपी, ये हमारा लॉस वाला हो गया। ये लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो हमारा लाभ निकल आएगा, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। और लॉस कैसे निकलेगा, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी कोई चीज हम 100 रुपए में लाए और 90 में बेच दिया तो हमारा हानि हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा कैसे, यानी सीपी। सीपी कैसे निकलेगा, तो हम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, सीपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये हमारा क्रय मूल्य निकलता है। इससे क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है। और इसी को हम इस तरीके से करें तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस, अगर हम लाभ को नहीं घटाते हैं तो उसको हानि को जोड़ देंगे हम, हानि, यानी सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। ये हमारा क्रय मूल्य दो तरीके से निकलता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा, और क्रय मूल्य दूसरे तरीके से, विक्रय मूल्य में हम हानि जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस में अगर हम हानि जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल आएगा। अब एक हमारा आता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि कोई वस्तु हमने खरीदी, कोई वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 50 रुपए का है, 50 रुपए का, तो हमने इसको विक्रय कर दिया, हमने इसको 70 रुपए में, हमने 50 में खरीदी और 70 में बेच दी, तो हमारा फायदा कितना होगा, हमारा फायदा हुआ, हमारा विक्रय मूल्य में से, फॉर्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 70 रुपए और 50 रुपए, ये क्रय मूल्य, हमारा फायदा कितना हुआ 20 रुपए का। अगर हमसे पूछे कि 20 रुपए का फायदा हुआ है, इसका परसेंटेज निकालो, हमारा कितना परसेंट फायदा हुआ है, यानी ये तो मूल्य में आ गया, हमारा परसेंट कितना फायदा हुआ है, तो इसको परसेंट को हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हमारा लाभ को हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज यानी हमारा 20 रुपए
₹20 लाभ हुआ है, 20 गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य, यानी ये ₹50 हम यहाँ पे रख देंगे। तो हम परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, लाभ इतना अगर हमारा ₹20 है तो 20 गुणा 100, यानी हमारा हम इस तरीके से भी लिख लेंगे इसको, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे कि ₹20 ये हमारा है और कितने पर है, हमारा ₹50 पर। हमने बोला कि हमेशा लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। लाभ हानि कुछ भी निकालना है हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो ₹20 हमारा लाभ हुआ और कितने मूल्य पर, ₹50 पर। और हम इसको यूं प्रतिशत के लिए हम गुणा रख देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो हमारा कितने % लाभ हुआ, तो 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार गया, यानी 50 दूनी बराबर 2 दूनी 4, 40% हमारा लाभ हुआ। हानि कैसे निकालेंगे, हमने कोई ₹50 की चीज खरीदी और 40 में हमने दे दी, ₹50 की खरीदी और 40 में दे दी, तो अंतर कितने का रहा, ₹10 की हमारी हानि आई। 50 में खरीदी, 10 40 में दे दी, यानी ₹10 का हमारा घाटा हुआ। तो ₹10 ऊपर रखेंगे और हमेशा प्राइस कब निकालेंगे, ₹40 यानी खरीदे हुए मूल्य पर, यानी ₹50 में हमने खरीदी थी तो 50 यहाँ आ जाएगा और गुणे में 100 रख देंगे। 50 दूनी 100 बराबर 20% हमारा घाटा हो गया, 20% हमारा घाटा आ गया। ₹50 खरीदी, 40 में दे दी, तो 10 का अंतर आया। खरीदे हुए मूल्य पर हम नीचे रखेंगे, नीचे हमेशा हम खरीदा हुआ मूल्य ही रखेंगे नीचे, तो 10 अंतर रखेंगे यहाँ ऊपर और खरीदा हुआ मूल्य हम नीचे रखेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। तो ये हमारा हानि % निकालेगा, 20% हमारा लॉस हुआ। तो ये था अभी तक तो बेसिक कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं और हानि लाभ और ये क्रय और विक्रय क्या होता है, ये सब हमारा था। अब हम कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो देखते हैं। राम ने एक पंखा ₹500 में खरीदा। राम ने एक पंखा ₹500 में खरीदा और राम ने एक पंखा ₹500 में खरीदा और ₹700 में बेच दिया। राम ने एक पंखा 500 में खरीदा, ये हमारा खरीद मूल्य है, और ₹700 हमारा बेचा हुआ मूल्य है। तो हमारा क्रय क्या हो गया, इसमें क्रय मूल्य हमारा ₹500 हो गया, यानी राम ने पंखा खरीदा कितने में, ₹500 में, और उसको बेच दिया, विक्रय मूल्य बेच दिया ₹700 में। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो ₹500 में खरीदा और 700 में बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, यानी उसने 500 में खरीदा और ₹700 में बेच दिया, तो ₹200 का हमारा प्रॉफिट आ गया। ₹200 का हमारा प्रॉफिट आ गया, यानी ये हमारा आंसर प्रॉफिट ₹200 का। ठीक है, अगर इसको हमें परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि उसमें बोल दिया है प्रतिशत में बताओ। प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में कैसे बताएंगे, ₹200 तो हमारा ये हो गया, ₹200 हमारा ये हो गया और गुणा 100, और ₹200 हमारा अंतर निकल गया, लेकिन कितने पर, ₹500 पर। हम प्रतिशत जो निकालेंगे खरीदे हुए मूल्य पर निकालेंगे, तो ₹500 हम कहाँ रख देंगे, नीचे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 चौक बराबर 40%, ये 5 से 40 बार कट गया, तो 40% हमारा ये हमारा प्रतिशत में आ गया। 40% हमारा प्रॉफिट आ गया, यानी ₹200, 40% प्रॉफिट में और ₹200 ये मूल्य हमारा, ये प्रतिशत है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बेस था, ये हमारा एक क्वेश्चन। तो इससे आपको समझ में आ होगा कि क्रय मूल्य आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और प्रॉफिट क्या है। जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, और प्रॉफिट को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 200, यानी जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको ऊपर रखेंगे और जो क्रय मूल्य उसको हम नीचे रखेंगे। क्रय मूल्य पर ही हम प्रॉफिट परसेंटेज ये सब निकालेंगे। 500 नीचे रखा, इनटू में 100 करेंगे तो हमारा 40% प्रॉफिट निकल गया, यानी ₹200 मूल्य। तो ये हमारा बेस क्वेश्चन था। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को।
तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक पेन को 40 रुपए में बेचा गया। और विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ। विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। या भी हम छोटे छोटे धीरे धीरे ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे। तो शुरुआत हम बेस से कराएंगे, तो धीरे धीरे ऊपर टफ क्वेश्चन पे जाएंगे, तो हम बेसिक से सीखेंगे, तभी हम थोड़े से अच्छे सवाल सीख पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक सवाल से। तो क्या है, तो पेन को 40 रुपए में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य हमारा एसपी कितना आ गया, विक्रय मूल्य 40 रुपए, और विक्रेता को 9 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 9 रुपए। क्या पूछा, क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या निकालना था हमारा, क्रय मूल्य क्या था कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर तो विक्रय मूल्य, सीपी बराबर एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल देंगे हम। तो कितना बचा, यहाँ कितना था 40 माइनस का प्रॉफिट कितना था हमारा 9, तो कितना बचा 31 रुपये। 31 रुपये हमारा प्रॉफिट, 31 रुपये कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। कॉस्ट प्राइस 31 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हम घटा देंगे। सेलिंग प्राइस यानी बेचे हुए मूल्य में से हम फायदे को घटा देंगे। तो बेचा हुआ मूल्य हमारा कितना था 40 रुपये, और फायदा कितना था 9, तो हमारा कितना बचा 31 रुपये। तो ये हमारा क्रय मूल्य था। तो दूसरा सवाल देखते हैं हम। एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है। 30 रुपये की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी क्वेश्चन को देखना, एक मेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी, यानी विक्रय मूल्य क्या है हमारा से एसपी क्या है हमारा 125 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 125 रुपये, और हानि कितनी है यानी लॉस कितना है 30 रुपये। लॉस कितना है 30 रुपये, तो हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी हमें बताना है क्या आएगा। तो हमने कॉस्ट क्रय मूल्य का एक और फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस में हम लॉस को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, तो इसको क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस को हम एसपी प्लस लॉस 30, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 125 प्लस 30 बराबर 30 40 50 से 155 रुपये। यहाँ हमारा 155 रुपये क्रय मूल्य हमारा सीपी, 155 रुपये हमारा एक क्रय मूल्य निकल गया। तो इस तरीके से हमारा
दो क्वेश्चन हुए, एक से कॉस्ट प्राइस निकालने के, एक तो प्रॉफिट दिया हो तब और एक लॉस दिया हो तब। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गए हमारे इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर खरीद कर 650 रुपये में बेच दिया। यानी 500 रुपये में खरीद कर 650 रुपये में बेच दिया। तो विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पे ऊपर चढ़ेंगे, धीरे धीरे, जिससे कि आपको समझ में आता जाए। यानी हमारे 500 रुपये में खरीदा, ये खरीदा हुआ मूल्य है, यानी क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपये। और बेच दिया पर 650 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है? 650। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 600 650 में, यानी बेचे हुए मूल्य में से खरीदा हुआ मूल्य घटा देंगे, तो 650 में से 500 रुपये में खरीदा, 650 में बेच दिया, तो 150 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 150 रुपये का। अगर हम बोलते हैं कि इसको परसेंटेज में निकालो, प्रतिशत लाभ में निकालो, प्रतिशत लाभ कितना होगा हमारा? 150 रुपये तो निकला ही है हमारा, 150 रुपये। और किस पर निकालेंगे हम? क्रय मूल्य पर। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 500 गुणे 100। यानी परसेंटेज जब भी निकालेंगे परसेंटेज तो गुणा कर देंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 3 बार गया, जीरो ये रहा, तो बराबर 30% हमारा प्रॉफिट इसमें निकल गया। तो ये मूल्य में देखें तो 150 रुपये है, और परसेंटेज में देखें तो 30% हमारा प्रॉफिट हुआ। रेडियो को पहले तो हमें प्रॉफिट का कराया, 500 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में उसने बेच दिया। 500 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में उसने बेच दिया। 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया, तो घाटा कितने का हुआ? 100 रुपये का। ये 500 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में बेच दिया, तो घाटा कितने का हुआ? 100 रुपये का। तो हमारा हानि कितनी हुई? 100 रुपये। 100 रुपये हानि हुई, लेकिन परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? परसेंटेज हानि, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपये हमारा अंतर आया था, 100 रुपये हमारा घाटा आया था, नहीं हानि हुई थी। तो डिवाइडेड बाई, ये भी हम खरीदे मूल्य पर ही ले रहे हैं, खरीदा हुआ मूल्य कौन सा है हमारा? 500 रुपये। तो 500 रुपये नीचे रख देंगे, गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 20 बार, तो 20%। ये हमारा 20% हानि हुई है, यानी 100 रुपये हमारे मूल्य में देखें तो 100 रुपये घाटा हुआ है, और 20% हानि हुई है। परसेंट में देखें तो 20, और मूल्य में देखें तो 100 रुपये हानि हुई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। एक पुस्तक का मूल्य एक पुस्तक का मूल्य 110 रुपये तथा 110 रुपये है। विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे, और विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। 123 रुपये 20 पैसे। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
यानी एक पुस्तक का मूल्य 110 रुपये, जे सीपी कॉस्ट प्राइस 110 रुपये और विक्रय मूल्य 123 रुपये, एसपी 123 रुपये 20 पैसे। तो अब हम इसमें क्या पूछा है, पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी लाभ तो हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस 110 रुपये है और खरीदा हुआ मूल्य 110 रुपये, बेचा हुआ मूल्य 123 रुपये, तो अंतर कितना आ गया, तो 110 20 13 रुपये, 13 रुपये 20 पैसे हमारा अंतर आया, यानी हमारा फायदा कितना हुआ, 13 रुपये 20 पैसे का। तो प्रतिशत लाभ कितने लिखेंगे, प्रतिशत लाभ 13 रुपये 20 पैसे तो हमारा है ही 13 रुपये 20 पैसे, डिवाइडेड में किस पर निकालेंगे, सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर हम निकालेंगे ये। तो 110 हमने नीचे रख दिया, गुणे में 100। अब ये हमारा पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हम हटा के 2 जीरो यहाँ पर गुणे में 100 कर लेंगे, गुणे में 100 कर लेंगे, इस तरीके से नहीं, यानी 13 रुपये 20 पैसे डिवाइडेड बाई गुणा डिवाइडेड बाई 110 और गुणे में 100, और ये हमारा पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया और 11 से हमारा बराबर 132/11 कट जाएगा, कितने में कट जाएगा, 11 एकम 11 2 11 दूनी 22, 12% हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमारा, 12% का लाभ हुआ है। तो देखते हैं एक सवाल और, ये वाला सवाल देखते हैं कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने गाय में कितने में खरीदी थी, यानी सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 8,580 और प्रॉफिट कितना है, बेचकर 4% लाभ, यानी प्रॉफिट हमें क्या में दे दिया है 4%, यानी प्रतिशत में दे दिया है। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस 8,580 गुणा 100/104, यानी 100 से 104 हुआ है, यानी 4% लाभ हुआ है हमारा। अगर घाटा होता तो 4 घटा देते 100 में से, फायदा हुआ है तो 4 प्लस कर दिया 100 में, तो 100 से 104 पे आए हम, तो 104। तो एक चीज और है कि अगर हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट को हम नीचे रखेंगे और खरीद रहे हैं तो प्रॉफिट को हम ऊपर रखते हैं। तो हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट को हमने कहाँ रख दिया, नीचे, 100 ऊपर आ जाएगा। खरीद रहे होते तो हम प्रॉफिट को ऊपर रखते और 100 नीचे रखते, और सेलिंग प्राइस और या कॉस्ट प्राइस हमारा यही रहता। जब इसको काट देंगे, ये 25 से 25 चौक 100, ये 26 चौक 104, 26 से इसको काट देंगे तो 8,580, 26 से कटेगा कैसे, 26 दिया 78, 15 से 8 गया 7 8, फिर 26 दिया 78 0, 330 रुपये, 26 से ये कट गया 330 रुपये, तो बराबर 330 गुणा 25 कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 330 गुणा 25 कितना हो गया, 33 और 25, 5 3 15 5 15 16 गुणा 33 दूनी 66, 5 2 8, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 8,250 रुपये, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 8,250 रुपये आ गया। तो हमने खरीदा हुआ मूल्य हमारा क्या है 8,250 और बेचा हुआ मूल्य हमारा क्या है 8,580 रुपये। तभी तो हमारा, अगर हमने ये खरीदा है और इतने बेच दिया तभी तो हमारा 4% लाभ आया है। तो इसीलिए 4% यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4% लाभ, इसलिए क्योंकि हमने खरीदा इतने में और बेचा ज्यादा में, तो हमारा प्रॉफिट निकलना ही निकलना है। तो आगे के सवाल हम देखेंगे कल। तो आज हमने बेसिक बताया कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, और क्रय क्या है, विक्रय क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बाकी का अंकित प्राइस यानी मार्केट प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, तो हम कल देखेंगे बट्टा डिस्काउंट। तो आज यही खत्म करते हैं क्लास को। लाइक और कमेंट्स करते रहिए जिससे कि हमें पता चले, लाइक और कमेंट्स करते रहिए जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो और कुछ सुझाव देना चाहते हो तो देना, जिससे कि हमें पता चले कि आपको क्या चाहिए आगे। ठीक।